Good morning, student. Today I will discuss the electromagnets for the class 10th student. An electric current can be used for making a temporary magnet known as an electromagnet. Elec- an electromagnet works on the magnetic effect of current. यानी अगर किसी भी वायर में अगर हम करंट को सप्लाई करते हैं तो वो जो वायर होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी वायर में करंट सप्लाई करते हैं और उसके कारण जो मैग्नेट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं दैट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेट अस डिस्कस इन डिटेल। वी हैव जस्ट स्टडी that when current is passed through a long coil called solenoid, a magnetic field produced it has been found that if a soft iron rod called core is placed inside a solenoid, then the strength of the magnetic field becomes very large because the iron core gets magnetized by inductions. यानी वो जो कॉयल है, वो जो कोर है, अगर उसमें हम मैग्नेटिक करंट जो है अगर सप्लाई करते हैं तो उसके कारण एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगता है और उसी को बोलते हैं दैट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो मैग्नेटिज्म जो है जो क्रिएट होता है वो द हेल्प ऑफ द इंडक्शन के द्वारा क्रिएट होता है जो है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 10 combination of a solenoid and a soft iron core is called an electromagnet. Thus, an electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. A simple electromagnet is known as figure number 17. To make an electromagnet, all that we have to do is to take a rod of NS of a soft iron and wind a coil C of an insulated copper wire round it. When the two ends of the copper coil are connected to a battery, an electromagnet is formed. यानी देखेंगे एक हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं NS का और उसमें हम जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत तेज थोड़े थोड़े गैप पर हम क्या करते हैं उसको हम राउंड कर देते हैं और इसके दोनों एंड को जो है हम एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होगी और जब करंट फ्लो होगी तो वो जो सॉफ्ट आयरन होगा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जो है। इट शुड बी नोटेड दैट द सोलेनाइड containing soft iron core in its acts as a magnet only as long as current is flowing in the solenoid. If we switch off the current in the solenoid, it is no more behave as a magnet. All the magnetism of the soft iron core disappears as soon as the current in the coil is switched off. A very important point to be noted is that it is the iron pieces inside the coil which becomes a strong electromagnet on passing the current. The core of electromagnet must be of soft iron because soft iron loses all of its magnetism when current in the coil is switched off. देखते हैं यहाँ पर सॉफ्ट आयरन को हम लेते हैं, अगर उसमें हम करंट को ऑफ कर देते हैं सॉफ्ट यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन हमने लिया है और उसके बीच में जो है हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम रैप किए हुए हैं और उसको जो है एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया गया है जैसे इस फिगर नंबर 17 में दिखलाया गया है। देखिए 17 में इसके दोनों एंड को जो है बैटरी से कनेक्ट करके जो है उसमें करंट सप्लाई करते हैं जिसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम वही स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो सॉफ्ट आयरन है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और जिसके कारण उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट नहीं होती है जो है। ऑन द अदर हैंड इफ़ स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट द स्टील डज नॉट लॉस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्टॉप एंड इट बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पर आयरन का यूज हम करते हैं। आयरन जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो आयरन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जिसके कारण
उसमें कोई भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसी NS रॉड को, जो आयरन है, इसकी जगह अगर हम स्टील लेते हैं और उसमें हम करंट सप्लाई करते हैं, तो अगर हम करंट को ऑफ कर देते हैं तो आयरन यहाँ पर जो स्टील होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा और वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बिकॉज दिस इज़ वाई स्टील इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यही कारण है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है स्टील का यूज़ नहीं करते हैं। जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस फॉर विच दे आर टू बी यूज्ड। क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इफ़ वी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स यानी ये जो राउंड लपेटा गया है यहाँ पर कॉपर वायर को, अगर ये बहुत ही क्लोज करके लपेटा जाए और ज़्यादा क्लोज करके लपेटा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो है यानी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। सेकेंड, द करेंट फ्लोइंग इन द कॉइल। इफ़ द करेंट इन द कॉइल इज इंक्रीजेज, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर यहाँ पर बैटरी हमने अगर मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का लगाया है तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो उसके हिसाब से इसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट की जगह अगर हम 20 या 100 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो इसमें मैग्नेटिज्म और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस सोलेनॉइड में वो कितने वोल्ट का है। जितना ज़्यादा उसमें करंट सप्लाई करेंगे उतना ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। थर्ड में आते हैं द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। इफ़ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर लेंथ ऑफ एयर गैप को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही इंक्रीजेज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ अ स्ट्रेट बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट is quite large, so a bar type electromagnet is not a very strong. On the other hand, the air gap between the poles of U-shaped electromagnet is small, so it is a very strong electromagnet. फिगर नंबर 18 में देखते हैं, यहाँ पर जो एयर गैप है ये जो लपेटा गया है इसमें एयर गैप बहुत ही कम है, ये भी एयर गैप बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन यही गैप को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि उसमें गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर गैप बहुत कम है, यहाँ पर भी गैप बहुत कम है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही स्ट्रांग होगी जो है। इट शुड बी नोटेड दैट इन मैनी रिपीट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन अ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज it can produces very strong magnetic field and its strength can be controlled by varying the number of turns in its coil or by changing the current flowing through the coil. We can determine the polarity of electromagnet shown in figure number 17 by using the clock-fix rule. If we view the electromagnet from its left end, we will see that the direction of current flowing in the coil is anti-clockwise. So the left end of the electromagnet will be the north pole, and if we view the electromagnet given in figure number 17 from its right end, we will see the direction of current in its coil is clockwise. So the right side end of the electromagnet in a south pole. Some uses of electromagnet are shown in figure number 19 and 20. तो इसके बहुत सारे यूजेस होंगे। फिलहाल आज हम लोग यहीं तक देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी पर मेंशन करेंगे जो है। थैंक यू वेरी मच।